नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय जाखड़। आज आपने थंबनेल देख लिया होगा। अभी जो आपकी इंतजार की घड़ी थी, काफी लंबा अरसा चला गया इसमें। 5 महीने होने चले गए। 29 जून को आपका एग्जाम हुआ था और काउंसलिंग का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। चलो वो दिन आज आ गया है। पर अब अपने को बहुत ही सावधानी पूर्वक है जो आपकी काउंसलिंग करनी है, कहीं कॉलेज भरने में कोई गलती ना हो जाए। नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट, ठीक है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कौन कौन से कॉलेज का आपने चुनाव करना है, कैसे अपने को काउंसलिंग करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है। तो इस पे अपना आज चर्चा करेंगे। एक टॉप मतलब स्टेप बाय स्टेप अपने काम करेंगे, ठीक है। आपको ज्यादा फालतू की बातें नहीं बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले ये आपकी जो वेबसाइट रहेगी, आप जैसे इस 2025 स्वामी केशवानंद इस पे आप क्लिक करोगे तो आपने सबसे पहले अपने ये देखना है। देखो काउंसलिंग कब स्टार्ट हुई है, 21 तारीख, यानी कि 21/11 आज के दिन से ही आपकी काउंसलिंग है, जो आपके फॉर्म भरने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और 27 तारीख तक है जो ये अपने चलने वाले हैं। 27 तारीख तक आप कभी भी अपना फॉर्म है वो भर सकते हो। जो पहला आपका कॉलेज आवंटन लिस्ट है वो कब आएगी, वो आएगी आपकी 1/12/2025 को। तो इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। फिर भी कुछ विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं होता है, दोबारा जो काउंसलिंग होती है वीकेंड सीट पे, वो आपकी होगी 18/12/2025 में, ठीक है। फिर अपन ने आगे मेन बात अपनी आती है भी अपने फॉर्म कैसे भरें, जो आपकी काउंसलिंग है वो कैसे करें। देखो आपको मैं यहाँ पे इस प्रकार से बताऊंगा, आप अपनी काउंसलिंग खुद कर सकते हो, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले तो देखो आपको कॉलेज जो आपने भरनी है उसकी एक लिस्ट तैयार करनी है फॉर्म खोल के। और फिर नहीं भी मैंने ये कॉलेज भरना है, ये उसमें आपकी गलती हो सकती है। सबसे पहले आप लिस्ट तैयार करें भी, आपने प्रेफरेंस 1 नंबर पे कौन सा कॉलेज भरना है, 2 नंबर पे कौन सा भरना है, इस प्रकार आप लिस्ट तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो कॉलेज की लिस्ट हम प्रोवाइड करवा देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमारे वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलो अब हम बात करते हैं। जैसे ही आप जेट 2025 की साइट खोलोगे, यहाँ से आपने क्या करना है, लॉगिन करना है आपने आईडी और पासवर्ड लगा के। और उसके बाद में अपने कुछ इस प्रकार से आता है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपने यहाँ पे चलेंगे, देखो फिल ऑप्शन फॉर्म। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करोगे तब आपके सामने इस प्रकार से कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये आपने जरूर पढ़ने हैं। देखो इसकी फीस की बात करें तो काउंसलिंग 5,000 रुपये आपको एक बार पे करने पड़ेंगे। जो आपकी कॉलेज की फीस होगी वो इसके अंदर उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। एक बार आपको 5,000 रुपये है वो काउंसलिंग के तौर पर यहाँ पे जमा कराने पड़ेंगे। ये सारी आप दिशा निर्देश पढ़ के यहाँ से, और यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके, और जैसे ही आप सबमिट करोगे, सेव एंड सबमिट करोगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। और उसके बाद में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आपको ये चीजें, आपकी जो बेसिक डिटेल है तो वो आपको दिखाई देगी। अब आता है कॉलेज भरने के बारे। अब इन्होंने बहुत बढ़िया सिस्टम किया है। जैसे आपने गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी भरनी है तो सबसे पहले आपने यहाँ से चुनाव करना है। सबसे पहले एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज भरने हैं आपने, ठीक है, वो आप लिस्ट बनाई होगी। तो यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे टिक किया। उसके बाद में आपको नॉर्मल सीट चाहिए, पेमेंट सीट चाहिए, तो यहाँ पे आपने नॉर्मल सीट पे कर दिया। उसके बाद में कौन सी यूनिवर्सिटी की नॉर्मल सीटें चाहिए, देखो यहाँ पे अपने बात करें तो SKRAU आ गया, ठीक है, AU जोधपुर आ गया, AU कोटा आ गया। तो इस प्रकार आपकी जो राजस्थान में अपने 5 यूनिवर्सिटी हैं वो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके, और उसके बाद में आपको ये देखो 2 नंबर पे यहाँ पे विषय, यानी कि आप एग्रीकल्चर के अंदर करना चाहते हो, हॉर्टिकल्चर के अंदर करना चाहते हो। नॉर्मली अपने एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर दो ही सब्जेक्ट अपने चलते हैं। तो आप एग्रीकल्चर पे करके पहले एग्रीकल्चर प्रेफरेंस में देना आप, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे मैंने भर के देखा है, देखो यूनिवर्सिटी कवाल आ गया यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी, और उसके बाद में यहाँ पे नॉर्मल सीट आ गया, और सब्जेक्ट अपने इसमें एग्रीकल्चर भर दिया। उसके बाद में जैसे अपने उदाहरण के तौर पर मैंने देखा, जैसे आपको बताया SKRAU बीकानेर भर दिया। अब जितने इसके अंडर में, जैसे यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेज है वो आपके आगे, और जो एफिलेटेड कॉलेज है वो मैंने नहीं भरा था, तो ये आपके इतने ही कॉलेज हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे इस पे आपने क्लिक किया और इसको यहाँ करोगे तो ये कॉलेज अपना इधर आ जाएगा, 1 नंबर प्रेफरेंस हो जाएगी। इस प्रकार आप क्रमबद्ध अपना फॉर्म है वो अच्छे तरीके से भर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और जो विद्यार्थी हमारे आसपास का है बीकानेर में, तो वो यहाँ पर आके ऑफलाइन भी हमारे से काउंसलिंग है वो करवा सकता है। और जो दिशा निर्देश दिए होते हैं वो आपको भाई अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। 5,000 जो रुपए आपके लगते हैं, ठीक है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो वो किस कंडीशन पर आपको रिफंड होगे, तो वो पूरी जानकारी आपको इन दिशा निर्देश के अंदर दी गई है। थैंक यू।